Hello students, I am back with my next video for class 10 in which I am going to explain you chapter Glimpses of India. It contains 3 stories in one chapter: The Baker from Goa, Coorg and a tea from Assam. A baker of Goa. In this article you will be glimpse of India. This chapter includes 3 stories. This chapter is about the bakers of Goa by Lucio Rodrigues. This is a story about a baker that relates to the old Portuguese days. तो ये जो बेकर ऑफ गोवा ये जो आर्टिकल है ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की एक शान है जो आपको बताई जा रही है। इस चैप्टर में 3 स्टोरीज़ हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं, बेकर ऑफ गोवा के जो राइटर हैं वो हैं लूसियो रॉड्रिग्स। ये स्टोरी है एक बेकर के बारे में जो कि ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज में, जब गोवा के ऊपर पोर्चुगीज़ लोग का राज था तब के बारे में है। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज़ अ स्टोरी दैट रिलेट्स टू द टाइम व्हेन देयर वाज अ पोर्चुगीज़ रूल इन गोवा। जैसे अभी मैंने बताया ये बेकर तब का है जब गोवा के ऊपर पोर्चुगीज़ का रूल था। द स्टोरी इज़ ऑफ अ बेकर लिविंग इन अ गोवन विलेज। ये स्टोरी उस बेकर की है जो कि गोवा के गांव में रहता था। ड्यूरिंग दोज टाइम पीपल एट लोव्स ऑफ ब्रेड्स। उस समय पे लोग जो थे ब्रेड खाया करते थे। लोव्स यानी कि पूरी एक ब्रेड। दीज वर मेड इन बिग फर्नेसेस। बड़ी बड़ी भट्टियों में बनाए जाते थे। द बेकर्स नोन एज पैडर्स वुड कम टू सेल दीज ब्रेड इन द स्ट्रीट एंड वुड मेक अ जिंगल साउंड विद द बैम्बू। तो यहाँ पे जो लोग थे वो जो थे बेकर को देख के बड़े खुश होते थे जब वो उनके घर के आसपास सेलिंग के लिए आता था। वो गली गली जाके ब्रेड को बेचा करता था, साथ ही साथ अपने बैम्बू पे कुछ घुंघरू से बांध के जिंगल साउंड बनाता था जिससे लोग जो थे अट्रैक्ट होते थे और उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। ऑल्दो नाउअडेज वी मे नॉट सी दीज लोव्स ऑफ ब्रेड में but may sometimes see the furnaces and some bakers carrying on the traditional business of their forefathers. हालांकि अब हम इन बेकर्स को नहीं देख सकते जो कि गोवा में हैं, हाँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं बेकर्स जो कि अपने पूर्वजों का ये काम जो है अभी भी आगे लेके जा रहे हैं और अभी भी ब्रेड सेल करते हैं। द ऑथर रिमेंबर्स द कमिंग ऑफ द बेकर ट्वाइस अ डे। बेकर जो था दिन में 2 बार ही आता था। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, जब ऑथर जो था छोटा बच्चा था। ही वॉज द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। बेकर जो था ऑथर का फ्रेंड भी था और गाइड भी था। द मेड सर्वेंट इन द ऑथर्स हाउस वुड बाय लोव्स ऑफ ब्रेड विच दे एट विद टी। जो मेड सर्वेंट थी, जो उनके घर की, ऑथर के घर की जो नौकरानी थी, वो हमेशा वो लोव्स ऑफ ब्रेड खरीदती थी और वो लोग वो चाय के साथ खाते थे। ड्यूरिंग दोज डेज ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट part of any occasion, especially the stewed bread bowl. तो उस समय पे जो ब्रेड जो थी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती थी किसी भी ओकेशन का, स्पेशली एक स्योरिड ब्रेड बोल जिसका नाम था वो। ऑल्सो द बेकर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस कबाई। बेकर्स ऐसे ही नहीं आते थे, उनके एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जिसका नाम था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू नीज। एक फ्रॉक टाइप में होती थी जो कि घुटने तक आती थी। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एट दैट टाइम। उस समय पे बेकिंग करना जो था एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। अब आती है बारी नेक्स्ट स्टोरी की जो कि है कूर्ग। कूर्ग इज़ द स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कूर और कडाव, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग जो है एक, या कडाव कह लें, ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के बारे में। The author described Coorg as a heavenly place that lies between Mangalore and Mysore. ऑथर जो है कूर्ग को एक खूबसूरत सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताता है जो कि मैंगलोर और मैसूर के बीच में है। इट इज़ सर्टेनली गॉड्स अबोर्ड एज इट हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। वो उसे जो है भगवान का घर मानता है क्योंकि वहाँ पे जो है हरे भरे जंगल हैं, स्पाइसेस मसाले पाए जाते हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन यानी कि कॉफ़ी की खेती पाई जाती है। सम
From September to March, the weather is good here and thus many tourists come to visit the place. सितंबर से लेके मार्च तक जो है यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, कई सारे टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं. The air here has coffee aroma in it. यहाँ की खुशबू में भी कॉफ़ी मिली हुई रहती है. There is a famous strong story about the Greek or the Arabic descent of Kurk people that a part of Alexander's army had to settle here as it was not possible for them to return. तो यहाँ की एक अरबिक स्टोरी है जो कि काफ़ी मशहूर है कुर्क के लोगों में, कि एक बारी अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वहाँ पे आई थी और रुकी थी. दे दस सेटल हियर एंड मैरिड विद लोकल, और वो अलेक्जेंडर और अपनी जो उसकी सेना है वो वहाँ पे आए थे और वहाँ पे एक लोकल लड़की से उन्होंने शादी भी की थी. वी मे फाइंड पीपल ऑफ कुर्ग वेयर कूपिया लॉन्ग ब्लैक कोट सिमिलर टू द कूफियाज दैट अरब्स वेयर. तो यहाँ पे जो लोग थे वो ज़्यादातर कूपिया पहनते हैं, जो कि कूफिया अरब्स जो पहनते हैं, एक लंबा सा कोट होता है जो उस टाइप का, तो वो लोग यहाँ पे पहनते हैं. People of Coorg are very brave. The Coorg Regiment of Indian Army is one of the most significant regiment. यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी मतलब बहादुर हैं, और इन कुर्ग रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का एक काफ़ी बहादुर लोगों का रेजिमेंट है. ऑल्सो फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल कैरपिया हेल्स वॉज फ्रॉम कुर्ग. जो हमारा पहला आर्मी चीफ जनरल था कैरियप्पा, वो भी जो था कुर्ग रेजिमेंट को ही बिलोंग करता था. द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू द रिवर कावेरी. और यहाँ की जो फॉरेस्ट और हिल्स है कुर्ग के, ये एक मतलब वहाँ की जो एक नदी है कावेरी, वहाँ की नदी को पानी प्रोवाइड करवाते हैं. ऑल्सो महेश्वर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश is found in these water from the top of the ब्रह्मगिरी. यहाँ पे जो महेश्वर नाम की मछली है वो भी यहीं फ्रेश वाटर की यानी कि ताज़े पानी की मछली है, वो यहीं पाई जाती है ऊपर ब्रह्मगिरी हिल्स में. वी कैन सी द कंप्लीट व्यू ऑफ कुर्ग. ऑल्सो बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन द बलाईकुपे इन द आइलैंड ऑफ निसर्गामा नियर कुर्ग. अब यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट मॉन्क यानी कि बुद्ध लोगों का मंदिर भी पाया जाता है. वहाँ के संत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक आइलैंड पे पाए जाते हैं. नाउ द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस लेसन इज़ द टी फ्रॉम असम. द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम स्टार्ट्स विद टू फ्रेंड्स राजवीर एंड प्रांजल ट्रैवलिंग टू असम. ये जो लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम, ये दो दोस्तों के बीच से शुरू होते हैं जिनका नाम है राजीव और प्रांजल, जो असम जा रहे थे. ऑन द वे दे बाय द टी फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर. वाइल सिपिंग द टी राजवीर टेल्स प्रांजल दैट पीपल ड्रिंक ओवर 800 मिलियन कप्स ऑफ टी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ डे. तो वो जो है चलते समय उन्होंने एक सड़क के किनारे से चाय खरीद के और पी ली. तो राजवीर ने प्रांजल को बताया कि यहाँ पे जो मतलब अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है 800 मिलियन कप चाय के जो है डेली पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर. वाइल राजवीर इज़ लुकिंग द ब्यूटीफुल सीनरी. राजवीर जो है साथ ही साथ सीनरी भी देख रहा था. प्रांजल इज़ रीडिंग डिटेक्टिव बुक. प्रांजल जो था बिजी था एक डिटेक्टिव बुक पढ़ने में. देर were tea bushes all over as far as one could see. वहाँ दूर दूर तक जो है चाय के बागान फैले हुए थे जहाँ तक भी किसी की नज़र जा सकती थी. They also saw a building which was a tea garden. उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग भी देखी जो कि रियलिटी में जो थी एक टी गार्डन थी. Assam has the largest tea plantation and no one knows who discovered the tea for the फर्स्ट टाइम. अब चाय तो सब पीते हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता कि चाय बनी कहाँ से आई है. बट देयर आर मेनी लेजेंड्स एसोसिएटेड विद इट. कई सारी स्टोरीज़ हैं. अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ लेजेंड अ फ्यू ब्रांचेस ऑफ टी फेल एक्सीडेंटली इन द बॉइल्ड हॉट वाटर. द एम्परर लाइक द डिलीशियस फ्लेवर. एक चाइनीज़ कहानी के अकॉर्डिंग जो है अचानक से टी की कुछ ब्रांचेस जो हैं
सॉरी जो है उबलते हुए पानी में गिर गई और राजा को जो है उसका स्वाद अच्छा लगा। दिस इज़ हाउ इट इनटू बीइंग। इस तरीके से जो है चाय पीने की शुरुआत की गई। एज पर एन इंडियन लेजेंड, बुद्धिस्ट मॉन्क बोधिधर्मा कट ऑफ हिज eyelid एज टू अवॉइड स्लीपिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो एक इंडियन लेजेंड के अकॉर्डिंग जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो कि बोधिधर्मा नाम था जिसका, उसने अपनी पलकें जो थी वो काट दी थी ताकि वो मेडिटेशन के टाइम पे सो ना सके। अबाउट 10 tea plants grew out of these and thus they banished sleep when but it hot water and drunk। तो कहते हैं कि उसकी जहाँ पलकें गिरी थी वहाँ पे टी प्लांट्स उग गए थे और उसका उबलता हुआ पानी पीने से उन प्लांट्स का जो है नींद गायब हो जाती है। बोथ ऑफ देम गॉट क्राउन एंड मिरियानी जंक्शन। तो वो जो है फिर दोनों जो है मिरियानी जंक्शन पे उतर जाते हैं। एंड वेंट टू धोकाबारी द टी स्टेट। तो फिर वो वहाँ पे धोकाबारी जाते हैं जो कि एक टी स्टेट है। देयर दे सॉ वुमेन प्लकिंग द टी लीव्स। वहाँ पे वो देखते हैं एक औरत जो है चाय की पत्तियाँ जो है वो तोड़ रही थी। टू रिसीव देम देयर दे एंड सेड दैट ही न्यू अ लॉट अबाउट इट। तो वहाँ पे जो है प्रांजल के पिता उन्हें आए रिसीव करने के लिए और कहते हैं वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, टी प्लांटेशन के बारे में। राजवीर सेज दैट ही इज़ कीन टू लर्न फॉर हिम। राजवीर लास्ट में कहता है कि वो बड़ा उत्सुक है ये जानने के लिए चाय के बारे में। तो अब इन स्टोरी से हमने ये सीखा है कि हमारी इंडिया के अंदर कितने बेहतरीन ख़जाने हैं छुपे हुए। तो बच्चों आप लोगों ने इसकी समरी जो है कॉपी में करनी है, प्लस इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स करना मत भूलेगा। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ एंड स्टे सेफ, स्टे होम फॉर दिस वीडियो, फॉर द नेक्स्ट वीडियो।